नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में हेरा-फेरी हुई है? देश के सबसे अमीर राज्य, हाईएस्ट जीडीपी वाले राज्य में क्या चुनाव में हेरा-फेरी हुई है? हेरा-फेरी मतलब धांधली हुई है, वोट मैनेज किए गए और अगर वोट मैनेज करने की बात है तो क्या वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन खेल हुआ है? खेल हुआ है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोज ब रोज शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। उम्मीदवार शिकायत कर रहे हैं, पार्टी वर्कर शिकायत कर रहे हैं, मशीनों के बारे में, काउंटिंग के बारे में और इस बार प्रमाण भी मिल रहे हैं। कई सीटों से, महाराष्ट्र की कई सीटों से प्रमाण आ रहे हैं और ये जो प्रमाण है ये दस्तावेजी भी है। सवाल इस बात का है कि क्या महाराष्ट्र में खेल हुआ है? अब दोस्तों, अगर इस बार के आप चुनाव के नतीजे देखें, महाराष्ट्र चुनाव के इस बार के नतीजे देखें, तो ऐसा लगता है कि मोदी और शाह ने वाकई जादू कर दिया। कोई जादू की छड़ी मोदी जी के हाथ लग गई है, जिसकी वजह से सारा जो परिणाम है, एकदम उसमें भारी उलटफेर उन्होंने कर दिया है। एक ऐसा जादू जो मोदी की लहर में जो 2019 में भी महाराष्ट्र ने नहीं देखा। एक ऐसी लहर इस बार चली है, बल्कि लहर नहीं कहूंगा, ऐसी सुनामी है इस बार जो ना लोगों को दिखी, ना वोटर को दिखी, ना पार्टी को दिखी, ना बीजेपी को दिखी, ना आरएसएस को दिखी। एक ऐसी सुनामी जो सिर्फ मशीनों को दिखी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि इस बार जो वोट शेयर का अंतर है, वोट शेयर का अंतर है महाविकास अघाड़ी जिसको इंडिया कहते हैं और महायुति जिसको एनडीए कहते हैं। अगर इन दोनों पार्टियों के बीच में या दोनों गठबंधन के बीच में अगर आप वोटों का अंतर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि जितने भी चुनाव शास्त्री हैं इस अंतर को देख के चौंक गए। ऐसा कभी भी भारत में नहीं हुआ। एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है वोटों के अंतर का जिस पर किसी को यकीन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि महाविकास अघाड़ी जिसने 5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र में एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से कमाल कर दिया था, पूरे महाराष्ट्र को रंग दिया था, इस बार महाविकास अघाड़ी को 33.70 वोट मिले और मोदी जी की एनडीए महायुति इसने तो फिर वाकई मैंने कहा ना जादू कर दिया। पिछली बार अगर 5 महीने पहले आप देखेंगे तो बुरी तरह मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे बुरी तरह हारे थे महाराष्ट्र में। आप कह सकते हैं जैसे सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इस बार कमाल कर दिया, 48.16 48.16% 48% से ज्यादा वोट शेयर है और अगर आप अंतर देखेंगे तो ये अंतर तो 14.46 यानी ऑलमोस्ट 15% वोट शेयर का अंतर है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो अंतर है 15% के लगभग का, ये अंतर 1% से कम था 5 महीने पहले। 5 महीने पहले हार जीत में, एनडीए और इंडिया की हार जीत में जो अंतर था 0.98% था, 0.98% था। इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। अब ये जो अंतर है लगभग 15% का 5 महीने के अंदर, इसी में दोस्तों सारी कहानी छुपी है। इसी में सारी कहानी छुपी हुई है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव की कि क्या ये एक नया मॉडल है वोटिंग का, वोट करने का, वोट की गिनती करने का एक नया मॉडल है? क्या बीजेपी की जीत का ये नया मॉडल है? उद्धव ठाकरे इस पर सवाल उठा रहे हैं, शरद पवार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी इस पर रैली करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं इस पर। और भी कई इस तरह के प्रमाण हैं जिस पर जांच चाहती है विपक्ष कि इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हो। और आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर मुंबई से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और उनके पास कई चौंकाने वाली तथ्य हैं, खुलासे हैं जो आपसे करेंगे, शेयर करेंगे। हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी हैं जिनको कहीं न कहीं शक है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना में ब्यूरोक्रेसी एक कंप्रोमाइज़ कर रही थी, तो क्या ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये जो नौकरशाह है, जो आप कह सकते हैं सरकार के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट कराते हैं, चुनाव कराते हैं, क्या ये मशीनरी कहीं न कहीं मिली हुई थी? सुधीर सूर्यवंशी होंगे। डेटा के एक्सपर्ट अभिषेक कुमार हैं, उनसे मैं पूछूँगा कि ये जो डेटा आया इस बार, 14-15% का अंतर 4 महीने, 5 महीने के अंदर, ये डेटा क्या कह रहा है? क्या ये डेटा भी इशारा करता है कि कहीं न कहीं वोटों की हेरा-फेरी हुई?
कुछ खेल हुआ है। टाइगर, एक सवाल जो सबके जहन में है और जो समझ नहीं आ रहा, समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इतना ऐतिहासिक उछाल 5 महीने पहले बीजेपी बुरी तरह हारी, बाकी पार्टियां बुरी तरह हारी और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंप्रेसिव विक्ट्री महाविकास अघाड़ी की हुई, उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की और कांग्रेस की। और उसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक स्थितियां और खराब हुई बीजेपी के लिए, आपस में लड़ाई शुरू हो गई, एक दूसरे के रेबल जो है खड़े कर दिए गए। लेकिन जब मशीनें खुलती हैं तो 15%, ऑलमोस्ट 15%, हालांकि एग्जैक्टली 14.40% है, 14.46%, 15% का वोट शेयर का डिफरेंस जो हमने पिछले 20 साल में किसी भी चुनाव में नहीं देखा। तो ऐसा क्या हो गया कि 5 महीने में खेल पलट गया? और अगर ये खेल पलटा है तो क्या मशीनों का खेल है, इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई गड़बड़ियां हैं? ये शिकायतें इतनी बढ़ती क्यों जा रही? हर दिन 10 नई शिकायतें इलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखिए, नए वीडियोज आ रहे हैं, नए डाटाज आ रहे हैं, नए आंकड़े आ रहे हैं। मतदाताओं की भी इतनी भारी 4 महीने में मतदाता इतने बढ़ गए हैं महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र का मतलब क्या फैमिली प्लानिंग फिर से एक बार महाराष्ट्र पे जोरदार करनी पड़ेगी, ऐसा एक व्यंग किसी वीडियो में कसा गया है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में 5 लाख मतदाता बढ़े हैं और लोकसभा और विधानसभा 2024 के बीच में 45 लाख मतदाता बढ़े हैं। ये एक अलार्मिंग आंकड़ा है। लेकिन ये जो मशीनों की जो ये कंप्लेंट्स है, ये रोज की है, करीब-करीब एवरी डे रोज कंप्लेंट्स आ रही है, रोज मशीनों की कंप्लेंट आ रही है। रोज एक नया वीडियो आता है, वो बताता है कि मैं इस सेंटर पे हूँ, फॉर्म 17 सी का कई जगह मिलान नहीं हुआ, वो मशीनें मिल नहीं रही थी। मशीनों के 3 सील होते हैं, सेंट्रल सील छोड़ के बाकी सारी सील टूटे हुए थे। कुछ मशीनें तो खुली की खुली ही थी, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ऐसी होती है। वो कहे कि हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, बस मतगणना चलने दो और हम वॉइसलेस हो गए।